आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। एक हो जाओ अत्याचार के खिलाफ, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो करती है शोषण गरीबों का। उठे आवाज उस सरकार के खिलाफ। ये कैसी सुशासन की सरकार है, जहां पढ़े लिखे युवा भी मजबूर हैं। नमस्कार, मैं एक बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हूं, जो कि शासन के द्वारा अब निष्कासित हो चुका हूं। और वर्तमान में मैं भाई 1 महीने से मुझे सैलरी मिली नहीं है, तो अब रोजी रोटी घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसलिए फ़िलहाल मुझे जो काम आता है, मैकेनिक का काम आता है थोड़ा बहुत, तो मैं वही कार्य अभी कर रहा हूँ, जिससे मेरा घर चल सके। और सिचुएशन ऐसा है कि जब तक सरकार कुछ हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है, हालांकि उसने कमेटी का लॉलीपॉप तो दे दिया है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं देती है, इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़गार में आ चुका हूँ। भाई बीएड हूँ, एमएड हूँ, है ना। सरकार का नोटिफिकेशन था कि हमारा बीएड होल्डर भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। उसी के बेसिस पे मैंने परीक्षा दी थी, मेहनत करके तैयारी की थी, जॉब हासिल किया था। लेकिन वर्तमान में स्थिति आप देख रखते हैं, 3000 हमारे सहायक शिक्षक इसी तरह से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, हम वापस सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने वापस जाएंगे। तब तक के लिए ऐसा ही कोई ना कोई कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। डिग्रियां हाथ में, पर रोजगार नहीं, किसी को भविष्य की दिशा नहीं। शर्म आनी चाहिए उनको, जो खुद को युवाओं का हितैषी कहते हैं, जो सत्ता में युवाओं के भरोसे आए थे, आज उन्हीं को बेरोजगार बना रहे हैं। अगर नौकरी देनी नहीं थी, तो स्कूल कॉलेज खोलने का ढोंग क्यों? अगर हक ही छीनना था, तो सपने दिखाने का ढोंग क्यों? क्यों युवा पढ़ेगा अगर उसे मैकेनिक ही बनना है? क्यों परिवार उम्मीद करे अगर भविष्य अंधकार में ही रहना है? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, योग्य उम्मीदवारों पर अत्याचार, नौकरी देने का झूठा वादा और फिर निकालने का बहाना। अब बस बहुत हुआ। अब युवा जागेगा। अब इंसाफ की लड़ाई होगी। अब हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी।